हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से इंडियन पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो आर्टिकल 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है और साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तब मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स वाद राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले 1982 में केरल के विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। केरल राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो वो आर्टिकल है 250 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल नहीं थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ही अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। ये दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में है एवं 191 के क्लॉज 1 के ए में है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट शब्दों का उल्लेख नहीं है। फेडरल एवं बजट राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 12 में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री करते हैं, राज्यपाल भी करते हैं, महान्यायवादी भी, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा उनके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो वित्त आयोग की सिफारिश पे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संसद की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 यानी कुल 31 सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो यदि वेस्ट बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं 294 और बिहार में 243। तमिलनाडु में है 234 और मध्य प्रदेश में 230। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है इन चारों ऑप्शन में से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं, राज्य का राज्यपाल। राइट ऑप्शन बी होगा।
ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 219 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष समता, ये सभी है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के द्वारा सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL बाद 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है? संसद को है, राइट ऑप्शन बी होगा, अंडर आर्टिकल 138। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? पड़ोसी देशों के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग बनाना, नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का दौरा करना, नहीं, संरक्षित करना है। देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए, ये है। भारत के धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानना, नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए, ये है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के तहत। निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नहीं। एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों का आधे से कम नहीं हो, नहीं। लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव के द्वारा, नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, यानी एक रिपब्लिक सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, नहीं। व्यस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, ये भी नहीं। मौलिक अधिकार का प्रदान करता है, ये भी नहीं। कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, यानी कोई भी पोस्ट हेरेडिटरी नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। यानी भारत का जो सर्वोच्च पोस्ट है वो हेरेडिटरी नहीं है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 1/12 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य, राइट ऑप्शन ए होगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्यों से निर्मित निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 1/12 उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य में रहे हों। और 1/12वां भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो चुका हो, यानी ग्रेजुएट हो चुका हो। बाकी बचे 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो GVK राव समिति का संबंध पंचायती राज से है, इसका गठन 1985 में किया गया था। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का भी संबंध पंचायती राज से है, इसका गठन 1986 में किया गया था। PK थुंगन समिति का भी
संबंध पंचायती राज से ही है। इसका गठन 1988 में किया गया था और दंतेवाड़ा समिति का भी संबंध पंचायती राज से ही है। इसका गठन 1977 में किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो सभी का है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना काम है, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये तीनों काम है भारतीय चुनाव आयोग का। लेकिन पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद की भी और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भी। इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसमें से 1 2 3 होगा, 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, सो राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द अबव। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, राइट ऑप्शन सी होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। नहीं देना पड़ता है, ये गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, ये सही है। कारण बताना अनिवार्य नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। बताना अनिवार्य है, ये गलत है। कारण बताना अनिवार्य नहीं है, तो इसमें से सी गलत है, डी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में दिया है, सही है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, ये सही है। राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 154 में नहीं 153 में है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। सो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 5/6 सदस्यों का। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये शामिल था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही, ये भी शामिल था। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये शामिल था। ये सी वाला शामिल नहीं था, राइट ऑप्शन सी होगा। संसद सदस्यों की निर्भरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से इंडियन पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।